और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। देखिए, ये गिलास है, मेरा मेज़रमेंट का है, तो ये मैंने 250 मिलीग्राम दूध लिया है। दूध नॉर्मल उबला हुआ है, बिना मलाई का, और थोड़ा सा गुनगुना है, इतना कि आप आराम से उंगली डाल सकें। और इतना गुनगुना दूध लेने के बाद हम थोड़ा सा गर्म था तो मैंने थोड़ा सा ठंडा होने रख दिया है। और तब तक मैं सूजी का मेज़रमेंट बताती हूँ। इस कप के नाप से मैंने 2 कप सूजी और 2 टेबल स्पून सूजी एक्स्ट्रा ली थी और ये मिक्सी में डालकर बारीक पीस ली। सूजी बारीक होगी तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ। और जितना मैंने एक्स्ट्रा डाला था वो मैंने सूजी 2 टेबल स्पून अलग निकाल ली। इसके बाद गुनगुना दूध हो गया है। इसके बाद मैंने डाली 1.5 चम्मच खांड और इसके अलावा आप चीनी भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। और ड्राई ईस्ट डालने से पहले आप इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लीजिए। और उसके बाद हमने मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। इसके बाद थोड़ी सी तैयारी करेंगे, यानी कि हम लेंगे ऑयल, और आप बिना स्मेल का ऑयल लीजिएगा, रिफाइंड। और 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने लिया रिफाइंड। और इसके बाद हमने थोड़ा सा दूध लिया और इसमें डाली 1 टेबल स्पून खांड, आप चीनी भी डाल सकते हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और तब तक देखिए 15 मिनट बाद आराम से ईस्ट फर्मेंट हो गया है। और इसी में जो हमने सूजी पीसी थी मिक्सी में वो हमने मिक्स कर दी। इसके बाद 1/4 टेबल स्पून डालेंगे नमक, आप नमक ज़्यादा मत डालिएगा। और इसके बाद डालिए 1 टेबल स्पून भरकर रिफाइंड। और ये जो हमने मिक्स किया था इसको एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। पूरा रिफाइंड अभी नहीं डालना है, आप जैसे जैसे मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके आप रिफाइंड डालिएगा और इसको बराबर हिलाते रहिए स्पैचुला की मदद से। और धीरे धीरे आप देखिए ये बाउल किनारे छोड़ने लगेगा ये डो। और इसके बाद आप एक साफ़ सुथरे और चिकने सरफेस पे इस डो को डाल लीजिए और धीरे धीरे आप इसको अच्छे से मैश कीजिए। कम से कम इसको 15 मिनट हमें मैश करना है इसी तरीके से। और जितना आप मैश करेंगे धीरे धीरे आप देखिएगा कि डो बनने लगेगा, एक इकट्ठा डो बन जाएगा। और आपका अगर हाथ सही से नहीं चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा जो हमने सूजी ली थी 2 टेबल स्पून उसको ले लीजिए। और देखिए इस तरह से धीरे धीरे मिलाते हुए एक ऐसा डो बन जाएगा। और इसके बाद आप थोड़ा सा चिकना का पार्ट ले लीजिए और 1 टेबल स्पून आप डालिए इसमें बाउल में। और इसको चारों तरफ से ग्रीस कीजिएगा रिफाइंड से। और ग्रीस करने के बाद डो के चारों तरफ भी आप ऑयल लगाइए और उसके बाद इसको डाल लीजिए इस बाउल में। और ऊपर से थोड़ा सा आप रिफाइंड डाल लीजिएगा। ऊपर से पूरे डो को कवर कर लीजिए रिफाइंड से, थोड़ा थोड़ा डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद क्लिंग रैप से आप इसको एयर टाइट कर दीजिए। आप इस बात का ध्यान रखिए जो भी बाउल लें आप, जो डो आए वो आधे पार्ट में आए, आधा पार्ट इसका बचा रहना चाहिए, क्योंकि ये फर्मेंट होना है। और फर्मेंट होने के लिए 1.5 से 2 घंटे रख दीजिए। आजकल समर है तो फर्मेंट जल्दी हो जाएगा। बराबर आप देखते रहिए और तब तक थोड़ी सी तैयारी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में नमक डाला और ये बेकिंग का नमक है मेरा, अलग रखा रहता है। उसके बाद इसको लिड से मैंने कवर कर दिया प्री हीट करने के लिए। और लिया ये ब्रेड मोल्ड। और अगर आपके पास ब्रेड मोल्ड ना हो तो आप एल्युमिनियम का कोई भी, जैसे केक टिन वगैरह होते हैं, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। और उसको अच्छे ऑयल से चारों तरफ ग्रीस करेंगे, नीचे का पार्ट भी और किनारों का पार्ट भी। और देखिए 1.5 से 2 घंटे में इतना फर्मेंट हो गया कि दुगने से भी ज़्यादा हो गया है, बाउल से बाहर निकल आया। और इसके बाद आप हल्का सा हाथ में ग्रीस करने के बाद हल्का सा पंच करेंगे बीच में। और पूरे डो को किनारों से हटाने के बाद आप किचन काउंटर पर इस डो को डालकर या चिकने सरफेस पर डालकर करीब 5 से 7 मिनट इस तरह से आप थोड़ा सा एक सा करेंगे, यानी कि चिकना करेंगे। उसके बाद पूरे बेलन पर हल्का सा ग्रीस करने के बाद लंबाई में बेलना शुरू करेंगे और इसके बाद इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे।
और ध्यान रखिए नीचे की सतह और ऊपर की सतह यानी कि ऊपर की परत और नीचे की परत में कोई भी लाइनिंग्स ना हो, कोई गैप ना हो। और पिंच करने के बाद दोनों सतह को आपस में जोड़ेंगे और किनारे को भी हम मिक्स करते चले जाएंगे और धीरे धीरे इसको राउंड करते चले जाएंगे और हल्का हल्का हम ग्रीस भी करते रहेंगे हाथों को, जिससे चिपके नहीं और ना ही प्लेटफॉर्म पर चिपके। और इसके नीचे की सतह ऊपर सतह को आराम से मिलाते रहेंगे। और देखिए, एक तरह से कहा जाए तो कहीं से भी जोड़ ना दिखाई दे दोनों परत को मिलाने का। और इस तरह से जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, पिंच करने के बाद दोनों सतह को ऊपर और नीचे की सतह को मिक्स कर रही हूँ। और इसको इतनी लंबाई में कर लेंगे कि जितना हमारा ये मोल्ड है उसी इसके साइज़ का हो जाए और धीरे से इसको डाल देंगे और बराबर दबाते हुए चारों तरफ से नीचे ऊपर पूरा फैला देंगे, यानी कि किनारे भी सब पूरे फैल जाएं नीचे सतह पर। और उसके बाद रख देंगे हम इसको, इसके ढक्कन लगा के। अगर ढक्कन ना हो तो आप कोई मोटा कपड़ा ले लीजिए, इसको ढककर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और मैंने थोड़ा सा ऊपर कपड़ा डाल दिया है जिससे साइड में भी अगर एयर पास हो तो वो भी नहीं हो। और इसके बाद रख दिया हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको। और तब तक ये प्री हीट हो रही है कढ़ाई। और देखिए 1.5 से 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने मिक्स बनाया था, देखिए कितना फर्मेंट होने के बाद कितना ऊपर आ गया है, यानी कि डबल हो गया है। और इसके बाद जो हमने दूध और चीनी का घोल रखा था, स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम दूध को ऊपर कवर, एक तरह से एक लेयर बनाएंगे ऊपर हल्का हल्का लगाने के बाद। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आप जो ऊपर दूध का लेयर लगा रहे हैं उसकी उंगली ज़रा भी हमारे या बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना लगे, बहुत हल्के हल्के से करेंगे। ब्रश हो तो ब्रश की हेल्प से लगा लीजिए। और इसके बाद हम जो सीड्स हैं, जिसमें आपके मनपसंद सीड्स जो भी हैं जो आप लगाना चाहते हैं, उसमें पूरी लेयर पे हम सीड्स लगा देंगे। क्योंकि दूध के नीचे लेयर है तो इससे सीड्स आराम से चिपक जाएंगी। और इसमें फ्लैक्स सीड्स, तिल और पम्पकिन सीड्स और बहुत सारे सीड्स हैं। और इसके बाद हम इसको जो प्री हीट पहले से कढ़ाई हो रही थी उसमें हम रख देते हैं। और देखिए ग्लास लिड नहीं आ रही है, तो थोड़ा इतना ऊंचा रखें कि एयर क्रॉस ना हो। और करीब हम इसको 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। और देखिए बेक होने की निशानी ये है कि आप पहले से मत खोलिए, करीब 30 से 35 मिनट लग गए थे मुझे। और आप एक फोक या नाइफ़ डालकर देख लीजिए कि चिपक तो नहीं रहा है जितना भी मटेरियल है इसका। और देखिए मेरी आराम से चिकना सा नाइफ़ निकल आया, इस मीन्स ये बेक हो चुका है प्रॉपर पूरी तरह नीचे तक। और इसके बाद हम इसको एक रुमाल से ढककर करीब ठंडा होने रख देंगे। और जब तक ठंडा ना हो तो तब तक इसको आपको डिमोल्ड नहीं कर देंगे। और इसके बाद देखिए ठंडा हो गया और देखिए किनारे भी छोड़ दिए हैं चारों तरफ से। इसका एक तरह से ये पता चलता है कि ये चारों तरफ से ठंडा हो गया है। और इसके बाद देखिए कितना चारों तरफ से बेक हो गया बस। लेकिन कढ़ाई में जो बेक होता है उसका एक प्रॉब्लम है कि वो ऊपर से बेक नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरा भी स्लॉट यानी कि दूसरा पार्ट भी एक बनाया था, जो मैंने ओवन में रखा, करीब 180 डिग्री पे प्री हीट किया था 10 मिनट कन्वेंशन मोड पे। और इसी पर हम रख देंगे ये मोल्ड, यानी कि दूसरा जो मैंने पार्ट बनाया था आपको दिखाने के लिए कि दोनों में क्या अंतर होता है। वो भी 180 डिग्री पे करीब हमने रखा है 25 मिनट। और आप देखते रहिए, अगर बीच में अगर आपको लगे कि बेक हो चुका है तो आप पहले भी बंद कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर की परत इसकी सिकती नहीं है या बेक नहीं होती कढ़ाई के उसमें, और ओवन में ये बेक हो जाती है। देखिए कितना ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके बाद हमने पूरा घी या मक्खन जो भी आपका मर्ज़ी हो वो ऊपर से पूरा आप लेयर लगा दीजिए इसकी। और उसके बाद रख दीजिए इसको ठंडा होने के लिए करीब 1 से 2 घंटे के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आपने अगर गरम गरम इसको कट किया तो ये भुरभुरा कर या फिर टूट जाएगी और पूरे तरह से स्लाइसेस निकल आएंगे। लेकिन मैंने जो गलती की है वो आप मत कीजिएगा। और मैंने इसको थोड़ा सा कम ठंडे में ही इसको डिमोल्ड कर दिया था। डिमोल्ड तो आसानी से हो गया,
देखिए किनारा आप थोड़ा थोड़ा उंगली की हेल्प से देख लीजिए कि आराम से छूट रहा है कि नहीं। और ऊपर की लेयर हल्की सी टाइट तो नहीं, बहुत प्रॉपर सिक गई थी, लेकिन इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा तो सॉफ्ट हो गई थी। और तब तक देखिए मैं ये जो सीड्स वाला ब्रेड है वो आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है और इतना टेस्टी था और इतना मज़ा आ रहा था। कहना चाहिए एक तरह से कि आप ये चीज़ें घर में बनाएं तो शुद्ध भी बनेंगी। आपको ये पता चलेगा कि आपने सूजी डाली है, मैदा नहीं, सड़ी मैदा नहीं या गंदी मैदा नहीं, किस क्वालिटी की लगाई है। आपको ये भी पता होगा सीड्स भी आप ताज़े लगाएंगे, कोई ये नहीं कि रखे हुए या फिर क्वालिटी ख़राब हो। तो एक तरह से कहना चाहिए सात्विक और शुद्ध और हेल्दी आप ब्रेड बनाएंगे घर में। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कढ़ाई में भी बन जाएगी। जिसके पास ओवन नहीं हो वो कढ़ाई में भी बना सकता है बहुत आराम से और बहुत बढ़िया बनेगी। और अपने हाथ से बनी चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप बनाइए और शुद्धताई से बनाकर आप परिवार वालों को खिलाइए और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।